हेलो बच्चों, this question says determine the angle of flint glass prism which should be combined with a crown glass prism of 5 degree so as to give the dispersion but no deviation given for the crown glass। आपको डेटा दे रखा है। वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.523, रेड कलर के लिए दे रखा है 1.51 और फ्लिंट ग्लास के लिए दे रखा है वॉयलेट के लिए 1.688 और म्यू आर दे रखा है रेड कलर के लिए 1.650। तो पहले तो यहाँ पर बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट क्या आपके पास यहाँ पे देखिए डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन दे रखा है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो लाइट है व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म में से पास करते हैं तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन जो डेविएशन है यानी कि अगर मान लीजिए प्रिज्म हो गया आपके पास इस तरीके से और यहाँ पे मान लीजिए व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है और ये नॉर्मल हो गया तो यहाँ पर क्या हो लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी आपके पास ऐसे। और उसके बाद क्या रखा है कि जो डेविएशन यानी कि इंसिडेंट रे आपके पास ऐसे है, तो जब ये प्रिज्म के बाहर निकले तो अभी भी इंसिडेंट रे आपके पास इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि कोई डेविएशन नहीं आना चाहिए आपके पास। तो करते क्या कि अपन एक और लेंस लगा देते इसके आगे, ताकि क्या होता है जो रेज हैं आपको दिखाई दे रही है ये इस तरीके से हो जाएंगे आपके पास, डिस्पर्स हो जाएंगे यानी कि बाहर निकलेंगे इस वाले फेस से और जो इंसिडेंट रे के क्या होगी पैरेलल होंगे। तब जाके कह सकते हैं डेविएशन आपका कितना जीरो है। मान इसका डेविएशन है डेल्टा 1 और इसका डेविएशन है डेल्टा 2, तो आपका जो नेट डेविएशन है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 शुड भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्राउन ग्लास के लिए डेटा दे रखा है और फ्लिंट ग्लास के लिए डेटा दे रखा है और आपने को क्राउन ग्लास का एंगल और प्रिज्म एंगल दे रखा है 5 डिग्री। तो सबसे पहले तो मीन डेविएशन निकालें अपन, यानी कि मीन वैल्यू निकालें यहाँ पर जो दे रखी है। तो म्यू ये क्या होता है मीन वैल्यू म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाई 2। तो यानी कि म्यू वी कितना 1.523 प्लस 1.515 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास सोल्व करने पर यार 1.519 और ये किसके लिए वैल्यूज है आपके पास क्राउन ग्लास के लिए। कौन सी वैल्यू चाहिए क्राउन ग्लास के लिए, यानी कि क्राउन ग्लास के लिए जो मीन कलर जिसको अपन येलो कलर कहते हैं या फिर कहते हैं मीन डेविएशन जो येलो कलर के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट किया जाता है। तो ये आ गया मीन डेविएशन किसके लिए हो गया ये क्राउन ग्लास के लिए। और फ्लिंट दे रखा है दूसरा, तो फ्लिंट के लिए भी अपन निकाले वैल्यूज। तो म्यू डैश लिख दे इसको, तो म्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.688 प्लस 1.650 डिवाइड बाई 2। तो सोल्व करने पर वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास सोल्व करें 1.669। तो फ्लिंट के लिए आपके पास एवरेज आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या बोल दे कि येलो कलर के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास। तो अब अपने पास देखिए डेविएशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है आपके पास म्यू -1 इंटू ए, जहाँ पर ए है प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पर अपने को किसके लिए बताना है कि क्राउन ग्लास के लिए तो आपको दे रखा है कितना 5 डिग्री और अपने को फ्लिंट ग्लास का बताना है। तो इस इक्वेशन को देखें डेल्टा 1 डेल्टा 2 को, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू -1 इंटू ए प्लस म्यू डैश -1 इंटू ए और अपने को ये प्रिज्म इसको ए डैश कह देते हैं। तो जो वैल्यूज अपने पास यहाँ पे रखे हैं तो ये वैल्यू की म्यू की कितने 1.519 -1 इंटू ए। तो आपके लिए क्राउन ग्लास के लिए कितना दे रखा है 5 डिग्री प्लस। अब फ्लिंट की बात करें, फ्लिंट के लिए म्यू डैश है आपके पास 1.669 -1 इंटू एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास ए डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करें आपके पास, तो ए डैश की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपके पास लगभग सोल्व करने माइनस का 3.85 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास फाइनल आंसर। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो प्रिज्म है या प्रिज्म एंगल है जैसे यहाँ पर, तो इसके जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि दोनों प्रिज्म का एंगल जो है आपके पास प्रिज्म एंगल वो एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। तो सो दिस आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।